नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंधु के तहत जो इस समय युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, इस बीच भारतीय सरकार जो है वहां पर फंसे हुए भारतीयों को लगातार सकुशल निकालने का काम कर रही है। इसी बीच आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं यहां पर। अब तक आपको बता दें कि 1713 भारतीय जो हैं वो स्वदेश लौट चुके हैं। 1713, 160 जो है वो इजराइल से भी निकाले जा चुके हैं। दिल्ली जो है वो पहुंच रहे हैं, जो 160 लोग इजराइल से निकले हैं। इसी बीच आपको बता दें कि ईरान से 285 और नागरिक जो हैं वो भारत पहुंचे हैं। 1713 भारतीयों को निकाला गया है। अहम बात यह है कि पहले दिन से लेकर अब तक कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया। भारतीय जो है उसको भारतीय के नाते ही यहां पर वापस लाया गया। लेकिन मेरा सवाल है उन सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का जो कीड़ा जिनके अंदर घुसा हुआ है, या फिर जो लगातार बिना किसी जांच के, बिना किसी फैक्ट के सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि सरकार, बीजेपी सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये एंगल इसमें कहां से आया। ये एंगल इसमें इसीलिए आया कि अब तक जो लोग कह रहे थे, यहां सरकार पर जो आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी सरकार, मोदी, ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये तो बांटने की राजनीति कर रहे हैं। आपको आसपास भी लोग मिल जाएंगे कई सारे जो कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। तो आज मेरा सीधे तौर पर सवाल है उन लोगों से कि बताइए, जब सरकार ने इजराइल से या फिर ईरान से जो लोग फंसे हुए थे, जो छात्र फंसे हुए थे, मेडिकल छात्र फंसे हुए थे, अब तक 1713 लोगों को ऑपरेशन सिंधु के तहत जो है स्वदेश वापस लाया गया है, उनको क्या पूछ करके लाया गया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? ये बताइए। वो लोग जो अब तक ये आरोप लगाते थे कि ये सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है, ये सरकार आपस में बांटने का काम कर रही है, वो लोग आज कहां जाके कौन सी बिल में जाकर के छुप गए? जरा निकलिए बाहर और बताइए, आकर के जवाब दीजिए इस बात का जो आप सरकार पर आरोप लगाते थे कि सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। अगर सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही होती तो ईरान से जो कि आज 1713 यहां पर लोग स्वदेश लौटे, इसमें ज्यादातर, और ज्यादातर नहीं, लगभग 80-90% लोग जो है वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब ये आरोप लगाने वाले लोग, ये अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का मसीहा बताने वाले लोग, ये अब गायब हो गए। ये कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि जो लोग आ रहे हैं, जिनको लाया जा रहा है, उन्होंने बहुत कुछ कहा है सरकार के बारे में। एक एक करके आपको बताऊंगा उनके क्या क्या कहा है। सबसे पहले आपको यह बता ही देता हूं, भारत लौटे हुए अभी जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा। तहमीना क्या बोल रहे हैं? तहमीना बोल रहे हैं कि हमने दुआ की थी सुरक्षित लौटने की, सरकार ने वो पूरी कर दी, हमें इस दौरान बेहतरीन सुविधाएं मिली। सरकार ने वो पूरी कर दी। सुना आपने? कौन सी सरकार ने पूरी कर दी? ऑब्वियस सी बात है, केंद्र सरकार ने। कोई राज्य सरकार तो ला नहीं सकती। उनके मतलब उनके अधिकार जो क्षेत्र है उसके बाहर की चीज है। मार्शल क्या कह रहे हैं? मार्शल कह रहे हैं भारत लौटकर जो महसूस हो रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय का धन्यवाद। कहां गए वो लोग जो कह रहे थे कि ये सरकार बांटने का काम कर रही है? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो लोग जो, जिन्होंने अपने आंखों देखा, एकदम करीब से युद्ध को देखा है। बताया छात्रों ने, ऊपर से मिसाइलें जाती थी, लगता नहीं था जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, लेकिन सरकार ने निकाला है, मदद की है सरकार ने। मोहम्मद अशफाक क्या कह रहे हैं? मोहम्मद अशफाक कह रहे हैं अपने देश लौटकर अच्छा लग रहा है, वहां भारतीय दूतावास ने हमारी अच्छी देखभाल की, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। अब मोहम्मद अशफाक ये कह रहे हैं, ये कहां गए? ये कौन से बिल में छुप गए नेता जाकर के जो कह रहे थे कि सरकार आपस में बांटने का काम कर रही है? आपस में बांटने का काम कर रही होती तो मोहम्मद अशफाक को सुविधाएं दी जाती, क्या वो स्वदेश लौट पाता? आकर के ऐसी बातें बोल पाता? या जवाब है उन लोगों को जो बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी तथ्य के, केवल कुछ मिली नहीं कहानी बोलने के लिए, तो मोदी पर आरोप लगा दो, सरकार पर आरोप लगा दो कि ये तो जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले तो नहीं होता था, ये इन्होंने आकर के ये डिवाइड कर दिया लोगों को आपस में। इतनी अगर आप लोगों में समझ होती, डिवाइड किया होता, तो ये सब लोग वापस नहीं लौट पाते। क्या पड़ी थी सरकार को? अधिकतर अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग।
लेकिन भारतीय होने के नाते उनको सकुशल स्वदेश लाया गया, कोई धर्म जाति नहीं देखी गई। तो ये जो धर्म जाति का कीड़ा आप लोगों ने बना के रखा है दिमाग में कि सरकार आपस में बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, थोड़ा इस सब चीजों से बाहर निकल आओ। अब देखिए, कोई क्रिमिनल है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, क्रिमिनल है, उसको अगर आप जानबूझ करके खुद ही अगर आप उसको किसी मजहब का रंग ओढ़ना चाहेंगे तो फिर वो आपकी गलती है, वो सरकार की गलती नहीं है। उस्ताद क्या कह रहे हैं, कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उस्ताद कह रहे हैं मैं कश्मीर से हूं, ईरान में हालात तो ठीक नहीं है, हम भारत सरकार, कश्मीर प्रशासन और दूतावास के बहुत शुक्रगुजार हैं। सुनते जाइए, अभी बहुत लंबी लिस्ट है। सैयद निहाल हैदर, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत वापस आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जब हम वहां थे तो लगा जैसे फंस गए हैं, लेकिन भारतीय सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया। फातिमा क्या कह रही हैं, फातिमा कह रही हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की बहुत आभारी हूं, अब अपने देश से वापस आकर मुझे शांति महसूस हो रही है, अपने वतन वापस आना बहुत खुशी की बात है। एलिया बतूल, उनका क्या कहना है, उनका कहना है मेरा परिवार बहुत परेशान था, यहां आकर हमें सुकून मिला, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें वहां कोई भी समस्या नहीं हुई क्योंकि हमारे दूतावास ने हमारा पूरा साथ दिया। सुन लीजिए जरा, ये उनकी स्टेटमेंट्स है जो वॉर जोन से जिनको लेकर के आई है भारत की सरकार। सैयद मंसूर हुसैन क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सभी ने भारत मां की सरजमी पर आकर सजदा किया, भारत सरकार का बहुत धन्यवाद, मैं भारत से बहुत प्यार करता हूं। सुन लीजिए ये स्टेटमेंट्स को, खासतौर पर ऐसे नेता जो इस तरीके के आरोप लगाते रहे हैं सरकार पर। अब तक जैसा आपको बताया कि 1713 भारतीयों को जो है वापिस सकुशल जो है वो लाया गया है। वहीं रविवार की रात को भी 285 और नागरिकों को लेकर के जो है मशहद से एक और प्लेन जो है वो नई दिल्ली पहुंचा। इससे पहले 21 जून को 600, 20 जून को 407, 19 जून को 110 भारतीय जो है वो दिल्ली पहुंचे थे। और जब पहुंच रहे हैं ये एयरपोर्ट पर, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से जो है पूरा का पूरा एयरपोर्ट गूंज जा रहा है। आंखों में उनके आंसू नजर आ रहे हैं, कुछ जमीन पर माथा टेक रहे हैं। दूसरी तरफ जो 160 भारतीयों का जत्था इजराइल से निकला था वो जॉर्डन पहुंच गया, वहां से बैच जो है वो दिल्ली पहुंच रहा है। बहरहाल उसके अलावा अगर बात की जाए, प्रयागराज की अलमास क्या बोल रही हैं। एक तरफ आपने सुना होगा, हमने भी आपको बताया था कि कैसे वो जो शुरू में जो सबसे पहला बैच है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट से बहुत कंप्लेन कर रहे थे, हमें बस ऐसे ही दे दी गई, हमें बस से क्यों भेजा जा रहा है, दिल्ली आ गए तो यहाँ से प्लेन से कश्मीर नहीं भेजा जा रहा है। इसी बीच सुनिए प्रयागराज की रहने वाली अलमास रिजवी क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि हमें अच्छे होटल में रहने की जगह दी गई, समय पर लंच डिनर सब कुछ दिया गया, अपने देश में वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है, भारतीय दूतावास ने हमारी बहुत मदद की, भारत सरकार ने हमारी अच्छी देखभाल की, हमें यह एहसास भी नहीं होने दिया कि हम युद्ध जैसी स्थिति में रह रहे हैं। इसी बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला और 1000 से ज़्यादा भारतीय जो है वहाँ से निकल पाए। ये वो कांग्रेस वाले वो कहाँ गए जो बहुत मीम्स बनाते रहते हैं, वो पापा पापा कुछ ये मीम्स बनाते रहते हैं ना। देखिए, मीम बनाना बहुत आसान है कि आज आपके पास तमाम तरह के ऐप्स हैं, आप जाइए और बहुत इजीली मीम बन जाएगा। मीम बनाना आसान है, लेकिन असल में काम करना, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से विदेशी कूटनीति के साथ भारत को वैश्विक मंच पर रखते हुए सभी को किस तरीके एक साथ लेकर के वहां पर फंसे भारतीयों को वापस लेकर के आना, ये वही जानता है जो ये सब कर रहा हो। इसलिए कांग्रेसियों से भी दरख्वास्त है, आप अंदर लड़िए, जितना आपको लड़ना है लड़िए ना, आप बोलिए सरकार की ये चीज पसंद नहीं है, बोलिए मोदी पसंद नहीं है, लेकिन जब विदेशी मंच पर इस तरीके से और जब ये वॉर की स्थिति है, सरकार विपक्ष एक होना चाहिए, वहां पर भी ये किस तरीके के मीम्स बना करके सोशल मीडिया पे खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। और खिल्ली आप सरकार की नहीं उड़ा रहे, आप अपनी खिल्ली उड़ा रहे हैं। बहरहाल क्या कहना है आपका इस खबर पर। हमने आपको बताया जो ये आरोप लगाते थे लगातार, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, तमाम चीजें, वो आज किसी बिल में जाकर छुप गए हैं और आज उनको ये लोग नजर नहीं आ रहे जिनको ईरान से, इजराइल से सकुशल भारत जो है वापस लाया गया। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।